हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले सेशन नंबर 4, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करते, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10th और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो नाम टॉपिक का दिया हुआ है, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीडबैक इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। जो हमारा फीडबैक होता है, तो फीडबैक क्या हमारा कम्युनिकेशन साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फीडबैक पहले ही समझते हैं कि फीडबैक एक्चुअली में होता क्या है। फीडबैक देखो ये होता है जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे पर्सन ए है यहाँ पर और पर्सन आपका ये बी है, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो पर्सन ए है वो कोई मैसेज पास करता है ए के बी के लिए, ठीक है। अब जो उसके बाद जो बी उसको रिसीव कर रहा है मैसेज को, तो अपना ये क्या उसको रेस्पॉन्ड करेगा। तो ये क्या है, इसका रेस्पॉन्स कर रहा है ए को, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले ए ने अपनी बात रखी कुछ बी के लिए, कुछ बोला उसको, अब बी उसको समझ के कुछ उसको रिप्लाई करेगा, तो क्या होगा, फीडबैक होगा, यानी कि रेस्पॉन्स कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर हम सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि फीडबैक है इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस सेंडर रिसीव एन एक्नोलिजमेंट, आगे देखते हैं हम, फ्रॉम द रिसीवर अबाउट गेटिंग द मैसेज अक्रॉस। यानी कि कहने का मतलब ये है इसका, ये जब आप अच्छे कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई मैसेज पास कर रहे हो सेंडर के लिए, तो ये भी ज़रूरी है कि जो आपका रिसीव है उस मैसेज को अच्छे से समझ पाए और बाद में उसको एक्नॉलेजमेंट करके आपको रिप्लाई कर पाए, ठीक है। यानी कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से वो मैसेज को अच्छे से समझेगा पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना जवाब देगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है कि वाइल अ सेंडर सेंड्स इन्फॉर्मेशन, जब एक कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन को पास करता है या सेंड करता है, दे रिसीवर प्रोवाइड फीडबैक ऑन द रिसीव मैसेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई पर्सन या जो व्यक्ति जो अपनी बातों को स्टार्ट कर रहा है वो मैसेज या कोई बात करना स्टार्ट कर देता है, तो क्या करता है, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है यानी कि जो रिसीव करता है बातों को, वो क्या करता है, उन बातों को समझ के अपना एक फीडबैक अपने क्या करता है, वो रिप्लाई करता है, ठीक है। आगे लिखा है translated to the work environment when you observe someone perform their work and then communicate with them to help improve their performance। आगे लिखा है यू आर गिविंग फीडबैक। तो फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो आपका फीडबैक होता है वो दोनों तरीके का हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई रिप्लाई आपको ना भी करे, ठीक है। ये जरूरी है कि आपको हो सकता है कि आपने कुछ उसको बोला, वो आपको अच्छा जवाब दे उस चीज़ का। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उस चीज़ को बोला पर वो आपको नेगेटिव थॉट दे रहा है उसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है कोई आपको जवाब देने, जवाब कुछ भी ना दे। अब देखो उसका एग्जांपल कैसा हो सकता है, जैसे आज की डेट में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है। कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी दूसरी पार्टी का है। अगर आप बीजेपी वाले के पास में अगर किसी पर्सन के पास जाते हो और उससे उसके बारे में बात करते हो, बीजेपी की तारीफ करते हो, तो क्या करेगा, वो भी आपको एक तरह से अपना पॉजिटिव आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अगर आप उसी के साथ में किसी दूसरी पार्टी की वहाँ पर एप्रिसिएशन कर दो, तो वो क्या करेगा, तो बुराई करना स्टार्ट कर देगा उस पार्टी की, यह है वो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो नेगेटिव आपको फीडबैक देगा, ठीक है। ऐसे ही इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाओगे जो मतलब एक तरह से किसी पार्टी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, बोला कि भाई मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट रखता हूँ। तो ये ऐसा हो सकता है कि भाई आपको ऐसे लोग भी देखने को मिले जो कहीं किसी पार्टी के अंदर इंटरेस्ट ना रखते हो, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ जाता है, नो फीडबैक के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि फीडबैक आपका दोनों तरीके का हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फीडबैक इज ऑलवेज स्पेसिफिक, हेल्पफुल एंड काइंड। तो आपको 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कम्युनिकेशन साइकिल का यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। पहले क्या होगा, देखो अगर आप इसको समझते हैं यहाँ पर, तो अगर कोई मैसेज कोई सेंडर पास करना चाह रहा है, तो पहले वो क्या करेगा, मैसेज कोई पास कर रहा है उन्हें सेंडर के लिए, यानी कि कम्युनिकेट होगा वो किसके पास में जाकर, रिसीवर के पास में। रिसीवर क्या करेगा, उस चीज़ों को समझ के फिर क्या करेगा, अपना रिप्लाई देगा, यानी कि फीडबैक देगा किसको, सेंडर को, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वो कम्युनिकेशन साइकिल है।
तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देख लेते टाइप ऑफ फीडबैक। तो उसके टाइप देख लेते हैं। पहला जो कि हमने डिस्कस कर लिया पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने वहाँ अच्छे से काम करा, बहुत ही अच्छे से काम करा, तो आपको जो बॉस है आपकी तारीफ करेगा, आपको थम्स अप करेगा, ठीक है। बट अगर आपने वही काम बेकार कर दिया या उसके जो उसने कहा था आप उसको नहीं कर पाए, तो वो आपको क्या करेगा, आपको डिसअपॉइंट का वो देगा कि आपने जो मैंने काम करा आपने किया नहीं, तो मैं आपसे बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको इस तरह की चीज़ें को सामना करना पड़े। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग क्या है, आपको एग्जाम्पल बताए हुए हैं। तो पहला यहाँ पर पॉजिटिव के लिए बताया हुआ है कि पॉजिटिव अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव फीडबैक के लिए, तो एग्जाम्पल क्या बताया, आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्ट, ग्रेट जॉब, यानी कि मैंने आपको नोटिस किया है कि आप जो वर्क करते हो तो परफेक्ट करते हो, ठीक है, जो कि आपका एक ग्रेट वर्क है, ठीक है। और तो उसका यहाँ पर सिंबल दे दिया थम्स अप के लिए, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए थम्स अप कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आई रियली अप्रिशिएट यू टॉकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज आल्सो शेयर द डिटेल, यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी लोग ने या किसी दो लोग आपस में बातें कर रहे होंगे, किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी या तारीफ कर दी, तो बोला कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी थम्स अप दिखा दिया आपने कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है कि नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो डिसअपॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो काम दिया है आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, तो आपको बॉस जो भी होगा कंपनी का, जो भी ओनर होगा, तो आपको डिसअपॉइंट का एक तरह से थंब दिखाएगा कि मैं आपसे निराश हूँ, ठीक है। तो उसका जो सिंबल होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं आप। तो यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट दी होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू दैम, ठीक है। अगर मान के चलो किसी होटल के अंदर कोई गेस्ट आता है और आप मतलब हंस रहे हैं उन पर, ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका नेगेटिव फीडबैक का रेस्पॉन्स करने का क्या है, एक साइन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दूसरा लिखा है, यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई ईमेल्स, आर यू ऑलवेज बिजी, ठीक है। अगर आप हमेशा बिजी रहते हो, अगर आप किसी मेल का रिप्लाई लेट करते हो, तो वो भी क्या होता है, एक तरह से आपको नेगेटिव फीडबैक का साइन देता है, ठीक है। उसका सिंबल क्या हो सकता है, इस तरीके का आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं नो फीडबैक के लिए, ठीक है। तो नो फीडबैक में देख लेते हैं हम। तो नोट फीडबैक में क्या बता रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए फीडबैक इन इटसेल्फ विच इंडिकेट डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडिया, यानी कि आप किसी भी चीज़ से एग्री नहीं है, ठीक है, यानी कि डिसएग्रीमेंट है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगते, तो यहाँ पर आप इस तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम इससे दूर रहेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फीडबैक होता क्या है, ठीक है। तो फीडबैक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये क्या होता है, रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर पूरा। तो फीडबैक में क्या बताया जा रहा है कि फीडबैक इफ शेयर्ड प्रॉपर्ली, अगर कोई चीज़ आपके पास में या फिर कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो, अगर आपको अच्छे से दिया जा रहा है या समझा जा रहा है, आप उस चीज़ को शेयर कर रहे हो अच्छे से, तो कैन हेल्प रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड कैन इंक्रीज द रिसिपिएंट एबिलिटी टू रेक्टिफाई एरर। अगर आपने किसी से बात करना स्टार्ट करा, ठीक है, अब जिससे आपने बात स्टार्ट किया, तो जो बात आपको सुन रहा है समझ रहा है, अगर वो अच्छे से उसको समझ पाया तो सही है, अगर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाया अच्छे से, तो पहले वो समझेगा कि आप बोलना क्या चाह रहे थे, ठीक है। फिर उसको उसके अंदर ढूंढेगा कि यार इसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी बोलने में, जो बोलना चाह रहे हैं, कि वो रेक्टिफाई करेगा एरर को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इट कैन हैव ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीव गोल्स। तो ये आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, मैंने अपने जो आपकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं और अचीव गोल को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि एक गुड फीडबैक इज़ वन दैट इज़, तो यहाँ पर आपका इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक दिया आपकी स्पेसिफिक, टाइमली, पोलाइट एंड ऑफरिंग कंटिन्यू सपोर्ट। तो इसको मैं याद करने का आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इस चीज़ ध्यान रखना, आप SPOT, आप स्पोर्ट को ध्यान रखो, जिससे आपको इसकी फुल फॉर्म याद रहे, ठीक है। S फॉर स्पेसिफिक, आपका P फॉर हो जाएगा पोलाइट, O फॉर आपका हो जाएगा ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, और T फॉर टाइमली, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो। तो हम एक एक के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं, स्पेसिफिक के बारे में। तो अवॉइड जनरल कमेंट्स, ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी बातों को समझा रहे हो, तो हमेशा उनके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी डाल दीजिए, जिससे आपकी जो लोग सुन रहे हैं वो उनको क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर कि ऑफरिंग अल्टरनेटिव रेदर देन जस्ट गिविंग एडवाइस अलाउ द रिसीवर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद योर फीडबैक। आगे देखते हैं टाइमली के बारे में, ठीक है। तो बीइंग प्रॉम्प्ट इज द की, तो बीइंग जो आपकी प्रॉम्प्ट है वो क्या है, एक की है आपकी, ठीक है। तो सिंस फीडबैक लॉस इट्स इम्पैक्ट इफ डिलेड फॉर द लॉन्ग टू लॉन्ग। आगे लिखा है पोलाइट, तो वाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर फीडबैक, तो ये भी जरूरी है, अगर आप कोई फीडबैक को शेयर कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दी रिसिपेंट
शुड नॉट फील ऑफेंड बाय द लैंग्वेज ऑफ द फीडबैक, यानी कि आप जिसके बारे में बातें कर रहे हो या आपने जो फीडबैक शेयर कर रहे हो, तो जो उसको सुनने वाला है या फिर जो रिसीव करने वाला है, तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, ठीक है। या आप चीज़ को ध्यान रखने की लैंग्वेज आपको ऐसा बोलना है कि वो आपकी बातों को सुन सके अच्छे से, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ऑफरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट। तो फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। आपका जो फीडबैक होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं, दो से ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं आपस में, अगर आप अच्छे से बातें करो तो आपको कंटिन्यूस वो प्रोसेस चलता रहेगा। आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट रिसिपेंट नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप देख रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्यों है, कितनी है, या फिर कैसे हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अंदर, तो फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट। तो फाइनल कंपोनेंट है हमारा फीडबैक, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर फैक्टर अच्छा है हमारा, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सिंस इट इज़ डिफाइंड एज द रेस्पॉन्स बाय द गिवन रिसीवर टू द सेंडर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो आपको रेस्पॉन्स मिलने वाला है, जो रिसीव करता है मैसेज को, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सेंडर को अपना रेस्पॉन्स कर पा रहे हो। तो इसलिए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा है लेट अस लुक एट द सर्टेन रीजन व्हाई फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हम उनको भी देखते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इट वैलिडेट इफेक्टिव लिसनिंग। तो द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड और रिसीव एंड देयर फीडबैक इज प्रोवाइड सम वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि आप जो बातों को अपना रखना स्टार्ट कर रहे हो या बातों को बोलना चाह रहे हो, जो आपको पर्सन सुन रहा है या जो आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो ऐसा सुनना चाहिए। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि आपको सुनने वाला पर्सन आपको अच्छी बातों को समझ सके, सारी बातों को समझने के बाद वो आपको क्या करे, अच्छे से एक क्या दे पाए, एक रिप्लाई दे पाए, यानी कि फीडबैक दे पाए आपको, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर इट मोटिवेट्स, ठीक है। तो फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड देयर वर्क रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि जो फीडबैक होता है वो लोगों के अंदर एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में काम करता है। दूसरा कंटिन्यू दी गुड वर्क, और उसको अच्छे से काम करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। वर्क दैट इज बीइंग एप्रिशिएटेड, जो कि उसको क्या बनाता है, तारीफ करने के काबिल बना देता है, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर, देखते हैं इसके बारे में। तो इट इज़ ऑलवेज देयर। तो एवरी टाइम यू स्पीक टू ए पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज़ पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट बूस्ट लर्निंग। तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू रिमेन फोकस्ड ऑन गोल, प्लान बेटर एंड डेवलप इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस। कहने का मतलब ये हुआ है कि आपको जो फीडबैक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस काम के लिए आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। या फिर कह सकता हूँ अपने ड्रीम्स या गोल्स के लिए जिस पर आप फोकस कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका क्या है, फोकस करता है, ठीक है। दूसरा कि आपको जो आपने प्लान कर रखे अपने फ्यूचर के लिए, आप उनको भी अच्छे से बना सकते हो। दूसरा लिखा है डेवलप इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस, और आप अपने जो अपने प्रोडक्ट है या सर्विस है उनको भी आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। किसकी हेल्प से, फीडबैक की हेल्प से। मान चलो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। और वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सप्लाई हो रहा है, किसी फैमिली के अंदर गया, तो किसी फैमिली ने यूज़ करा, तो फैमिली को अगर वो अच्छा लगा तो वो रेस्पॉन्स भी करे कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमको दोबारा इसको यूज़ करना है, ठीक है। हो सकता है एक तरफ कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो ख़राब निकल जाए, ठीक है, तो फिर वो उसी फैमिली का रेस्पॉन्स क्या होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत बेकार है, हम इसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो फीडबैक है आपको नेगेटिव मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए आपको जो फीडबैक है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को भी वहाँ से क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक नहीं मिले तो आपको कैसा पता लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा जा रहा है या बेकार जा रहा है, ठीक है। ऐसी इस तरह से सर्विस हो सकती है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे आप हो सकता है कि जैसे टीवी केबल होता है, आप उनको प्रोवाइड करा दो। अगर आपकी अच्छी सर्विस है तो आपको लोग क्या है अपना कनेक्शन लगवाएंगे। अगर आपकी सर्विस बेकार है या फिर आपके कनेक्शन या सिग्नल वीक रहते हैं हमेशा, तो आपको सर्विस कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो फीडबैक कैन हेल्प टू फॉर्म बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो फीडबैक क्या करता है, हमारी हेल्प करता है हमारे डिसीजन को बेटर बनाने के लिए, और साथ में हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर फिलहाल इतना ही दिया हुआ है। जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेशन नंबर 5, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो उस चैप्टर का नाम भी देख लेते हैं यहाँ पर। सेशन नंबर 5 हमारा होने वाला है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और इसी के साथ में आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।